శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
विघ्नोपशान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले कल्याणमण्डपे भगवत् भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ஸ்ரீவாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இதோ அந்த வாகன மண்டபம், அதாவது அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் உள்ளே இருக்கும் கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறாராம்.
ஏன் ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகனாகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார். இப்படி இவ்விதமான பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் நம் போன்ற பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டம் என்ற உத்தேசத்தில்தான் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை செய்து கொடுத்திருக்கிறாரோ என்னமோ அல்லவா. மகாபாரதத்தில், பாகவத்தில் மட்டுமல்ல அநேக புராணங்களில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள், காட்டிய சாகசங்களை தவிர வேறெதுவும் இல்லை என்று நினைப்பது தவறு. பக்தர்களே, இதோ சேவிப்போம். यस्यद्वृतवक्त्रात्या पारिशत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तमेधार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराशुरप्तुशुरमानशेषु सरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमावश्यवा शपथमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभरमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशामितरा पुरुत्रा तेभ्यो नयन्द्रस्य विदोतमिट्टन् विश्वे देवामञ्चन्त भरतस्तुस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहं सिंहचक्रसमन्वितं जगापदं संकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शुम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रणीष्यामदेशो व्यवधानां नादर्यामि सस्तान्दनिरान्दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामे जगमावाहयामि सूत्रपदीर्घासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रपत्ये नमः जगाये नमः सूत्रपदीर्घासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमात्यन कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षणम् अस्तु प्रजापतिप्रियताम् प्रयतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तरो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा निदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि विस्सर्गतो वृदानि विस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्राजो विपन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदात् सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिशन् द्रविणोधारा आसते
दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जहन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकञ्जकर्मणि स्तण्डिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति रध्यास्व हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नास्तु अनुराधान हविषा वृद्धयन्तः सञ्जीवेम सरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय ऋक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य हारिगदेहनः वसतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गभामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपनातमः पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधय पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण वनाहिम शुक्रेण देवरीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्तमार्त्येषु वयक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने यज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्पृभिः वरशिष्ठैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमश्चादि स्तुतितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तम प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोपयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीतिः सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातम जातवेदा मूर्त्यगिन्त्यापुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तुद्यपदे सञ्जतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यतन्तोः तमकृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुटन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाः सयेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां पृथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको जुषमाणो नुधे तेजहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्चुतिषद्वसुरन्तरिक्षसद्भोता वेदिशदतिथिर्तुरो नसते रषत्वरसदृतसत्योमसदप्या गोचा अर्तजा अत्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पटनागमनाय च
ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்தில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சித்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து அர்ச்சித்து தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். முதலில் தேவர்களை ஆவாகனம் பண்ணின பிறகு அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். இதோ சேவிப்போம். பவிஷ்யோத்திர புராணம் திருப்பதிக்கு யுககிரமாக ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 பெயர்கள் வந்தன என்று சொல்லுகிறது. ஆனால் வராக புராணம் இன்னும் 14 பெயர்களை சொல்லுகிறது. அவைகளை தெரிந்து கொள்வதும் புண்ணியமே அல்லவா? இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் கொடுப்பதால் அந்த பருவத்திற்கு சிந்தாமணி என்று பெயராம். ஞானத்தை கொடுப்பதால் அது ஞானாச்சலம். எல்லா தீர்த்தங்களின் சன்னிதானத்தை கொண்டிருப்பதால் அது தீர்த்தாச்சலம். எல்லா சரோவரங்களிலும் சிரேஷ்டமான சரோவரம் அங்கிருப்பதால் அது புஷ்கராத்ரி. யமன் இங்கு வந்து தபஸ் செய்து பகவானின் அனுகிரகத்தை பெற்றதால் இது விருஷாச்சலம். தங்கமயமான மேருமலையின் மகனாதலால் இது கனகாச்சலம். நாராயணன் என்ற பண்டித்தன் இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நாராயணாத்ரி. கருடன் இதை வைகுண்டத்தில் இருந்து கொண்டு வந்ததால் இது வைகுண்டாச்சலம். நரசிம்மன் இங்கு அவதரித்ததால் இது சிம்ஹாச்சலம். வராக தேவரின் சன்னிதானம் இங்கிருப்பதால் இது வராகச்சலம். ராமாயணத்தில் வரும் நீலன் என்ற கவி இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நீலகிரி. பகவத் பக்தர்கள் இங்கு பகவானுடன் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதால் இது ஆனந்தகிரி. மகாலட்சுமியின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீசைலம். ஸ்ரீனிவாசனின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீனிவாசகிரி. இப்படி அநேக பெயர்கள் வராக புராணம் சொல்லுகிறது. ஏன் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ சுப்ரபாதத்தில் ஸ்ரீ சேஷ, சைல, கருடாச்சல, வெங்கடாத்ரி, நாராயணாத்ரி, விஷபாத்ரி, விஷாத்ரி, முக்கியம் என 7 மலைகள் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஆனால் நாம் கண்டதை போல் திருமலைக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையில் இருந்து நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். இதை தொடர்ந்து நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜை என்றால் ஆதிசேஷன், அதாவது நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம். ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர காட்சி. ஓம் யமர்ப்பயந்த மனயோ ஹவரயோஜோ ஹிடானர்பவதா விராஜன்னே தம்மயதோஷாயஸ்யானநாக்ன விபனானி வதந்தே. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீருஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்திரதேவதாभ्यो நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபచారాन् సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినాభగ స్వస్తి దేవ్యదీతర నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరోదరాధన స్వస్తి త్యావా పృథివీషు చేతునా స్వస్తయే వాయుమవప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్నిః స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి నగింద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధిః స్వస్తి మంధామనోజనేమ సూర్యాచంద్రమసా వివ పునర్దధతాజ్ఞాదాజానదా సంగామేమహి స్వస్త్యయానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సవత్సు బృహత్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచా మాంగిరా సంగయం స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రియాదవానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తిశం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం. சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்ததாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றாலே காப்பு கட்டுதல் அல்லவா? முதலில் பெருமாளுக்கு ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு
பெருமானுடைய கரத்திலே அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு அவருடைய திருக்கரத்திலும் கூட அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். இதோ நம் போன்ற பக்தர்களை காத்து கொண்டிருக்கும், அதாவது நமக்கெல்லாம் ரக்ஷையாக இருக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சமஸ்கிருதத்தில் வேம் என்றால் பாவங்களின், அதாவது கும்பல் என்று அர்த்தம். பாவங்கள் கும்பல் என்று அர்த்தம். பாவராசிகள் நரகத்திற்கு இருப்பதால் அவை வேம். அவைகளை துண்டிக்கும் சமஸ்கிருதத்தின் கட், அதாவது ஸ்ரீபர்வதம் வெங்கடம். அச்சலம் என்றால் மலை, அதனால் இந்த மலைக்கு பெயர்தான் வெங்கடாச்சலம். இதற்கு அதிபதியாக இருப்பவர் பகவான் வெங்கடேசன் அல்லவா? நமது பாவங்களை எல்லாம் தகித்து நம்மை சுத்தனாக்கி நம்மை சன்மார்க்கத்தில் உயரையிட்டு செல்வதால் இந்த பர்வதத்திற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் வந்தது என்று பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் வியாக்கியானம் வருகிறது. ஏன் பகவான் ஸ்ரீ வேதவியாசர் இன்னொரு வகை வியாக்கியானத்தை வராக வாமன புராணங்களில் சொல்லுகிறார். வெங்காரஹ அமிர்த பீஜம் சியாத் கடம் ஐஸ்வர்யம் உச்சியதே அமிர்தஸ்யைவ சங்கத்வாத் வெங்கடாத்ரிம் விதுர் புதஹா. அதாவது இதன்படி வேம் என்றால் அமிர்தம், மோக்ஷம். அமிர்தத்தை அதாவது மோட்சத்தை குறிக்கும் பீஜாட்சரம் வேம் என்பது. கடை என்றால் ஐஸ்வர்யம். இவ்விரண்டையும் அந்த பர்வதம் கொடுப்பதால் தான் இதற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் வந்தது என்பதாக இந்த வியாக்கியானம் இருக்கிறது. ஒரு புராணத்தில் பாவங்களை போக்குவதால் வெங்கடாச்சலம் என்றும், இன்னொரு புராணத்தில் மோக்ஷம் என்றும், ஐஸ்வர்யங்களை கொடுப்பதால் வெங்கடாச்சலம் என்றும் இரண்டு ரீதியில் சொல்லப்படுகிறதே. எது சரி என்று நினைக்க வேண்டாம். இரண்டுக்கும் மிக நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. மோட்சத்திற்கு ஞானமே சாதனம் அல்லவா? கர்மத்தை மாத்திரம் செய்து மோட்சத்தை பெறலாம் என்பது ஒரு காலும் நடக்காது. ஞானம் ஒன்றே மோட்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை நான்யகா பந்தத்தா அயனாயா வித்யதே என்று புருஷ சூக்தம் நிர்ணயிக்கிறது. ஞானத்திற்கு பிரதிபந்தகமானது பாவம். பாவங்கள் போனால் ஞானம் பிறக்கும். நம்மில் பலருக்கு சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு ஆர்வமோ அவகாசமோ இருப்பதில்லை. இருப்பவர்கள் படித்தாலும் விஷயங்களை கிரகிக்க முடிவதில்லை. கிரகித்தாலும் அவைகள் நிறைவில் இருப்பதில்லை. இவைகளுக்கு பாவங்களே காரணம். பாவங்கள் அகன்றால் ஞானம் கிடைக்கும். மோட்சத்திற்கு ஞானம் ஒன்றே வழியானால் அந்த ஞானம் வர பாவங்கள் போக வேண்டும் என்று கட்டாயம் இருக்கிறதல்லவா? வெங்கடாச்சலம் நம்முடைய பாவங்களை நிர்மூலம் செய்கிறது என்று ஒரு புராணம் சொன்னாலும், அப்படி பாவங்களை போக்கிக் கொண்டே நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து மோட்சத்திற்கிட்டு செல்கிறது என்று இன்னொரு புராணம் சொல்லுகிறது. ஞானத்திற்கு பாவம் தடையாக இருப்பது போல ஐஸ்வர்யத்திற்கும் பாவம் தடையாக இருக்கிறது. தாரித்ரியம் வருவது பாவங்களாலே அல்லவா? பக்தர்களே, செல்வம் வரவேண்டுமானால் பாவம் அகல வேண்டும். ஐஸ்வர்யத்தை அபிஷேத்தால் அதை வெங்கடாச்சலம் கொடுக்கிறது என்று தாத்பரியம். ஜப தப செய்பவர்கள், பாப புருஷ விசர்ஜனம் செய்பவர்கள் வம் என்ற பீஜாட்சரத்தை அறிவார்கள். வம் வேம் இரண்டுக்கும் மூலத்தாது வ என்பது. வ என்றால் கதி, கதி என்றால் ஞானம். இதன்படி வேம் என்பதற்கு ஞானம் என்ற அர்த்தமும் உண்டு. ஏன் கலியுகத்தில் இதை வெங்கடாச்சலம் என்று அழைப்பதால் இந்த யுகத்தில்தான் இது பாவங்களை பரிகாரம் செய்கிறதா, அல்ல மற்ற யுகங்களில் இதற்கு இந்த மகிமை இல்லையா என்று கேள்வி எழலாம். ஆனால் எல்லா யுகங்களிலும் சரி, இது பாவங்களை போக்கும் பர்வதமே. கலியுகத்தை போலல்லாமல் மற்ற யுகங்களின் பாவம் புரிபவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. கலியுகத்தில் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால் பாவங்களை நாசம் செய்யும் வேலை இந்த யுகத்தில் அதற்கு மிகவும் அதிகம். இதை விசேஷமாக குறிக்கவே இந்த பெயர். பக்தர்களே, பிரம்ம புராணத்தில் திருப்பதி க்ஷேத்திரத்தின் மகிமை, அங்கிருக்கும் சுவாமி புஷ்கரிணியின் மகிமை, வராக தேவஸ்தானம் வந்ததன் பின் இவைகளை பற்றி சில குறிப்பும் நாம் இன்னும் பார்ப்போம். இதோ பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட திருமலையில் இருந்து நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமியை இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டுள்ளோம்.
முதலில் மலையப்ப சுவாமிக்கு ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அவருடைய திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு ஸ்ரீதேவி தாய்மார்களுடைய அந்த திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவித்தார். இப்பொழுது அடுத்ததாக பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, பூமாதேவி தாயாருக்கு கூட இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு இந்த பூஜையில் எந்த ஒரு தடங்களும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்கிறார். இதோ அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த திரையின் வழியே தரிசிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் தரிசிப்போம். சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா, அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகநாதம் பத்மாவத்ய விராஜிதம் பிரம்மா தேஹி வினுத்தம் குலதெய்வம் ரமாபதிம் என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். வைகானாசாகம விதிமுறைப்படி அனைத்து கைங்கரியங்களுமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் மற்றும் மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவிப்போம் இந்த திரையின் வழியாக. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று நாமும் சேவிப்போம். இதோ அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார். इंद्रशुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो वृत्राणि दाशुदे शुद्धो वृत्राणि जिक्रिहे शुद्धो वाजं श्रासति मयि देवात्रमणमाजितं पापयासिरस्तु मयि देवभूतिः दैव्याहोतारामनिगन्तपूर्वेरिष्टा स्यामधर्मा सुमीराः वाक्यं गिरन्त ममजान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्ते ये नो मानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभूजदामे देवी षडर्वीर्णकृणोत विश्वे देवास यहवीर्यद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्जतपसो युध्यनिष्यते अग्निमश्वत्थाग्निहव्यवाहं गर्भाञ्जनकिन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदाजिक्षुदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मणि ज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्विषेमतसृजो वेन आवह सबुद्ध्नया पमा अस्य विष्टा सतश्चयो नमसतश्च वमः ॐ भूं ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदरा च तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सपरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावृत्तयितं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावृत्तयितं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वाजपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरश पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवमनः पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानेन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये योजमेन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि गिरमाणवाजं यच्चावरणं यज्ञं देवतामर्धयित्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं स्फुरतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गिरमाणवाजं यच्चावरणं यज्ञं देवतामर्धयित्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं स्फुरतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तनः इदं वदन्ति एतत्सभट्टा बुधागः सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः
होमो जिनक्ते समो जिनक्ते संविशन्तान् देवीर्विष पात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सुममावाहयामि अग्निमावाहयामि सुममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्मणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानवाहयामि अस्तिनावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णरोपामि ब्रह्मणे कृष्णरोपामि इन्द्राय कृष्णरोपामि अग्नये कृष्णरोपामि सोमाय कृष्णरोपामि अग्नये कृष्णरोपामि सोमाय कृष्णरोपामि अग्निसोमाभ्यां कृष्णरोपामि प्रजापतये कृष्णरोपामि ब्रह्मणे कृष्णरोपामि इन्द्राय कृष्णरोपामि वसुभ्यो कृष्णरोपामि मरुद्भ्यो कृष्णरोपामि रुद्रेभ्यो कृष्णरोपामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णरोपामि बृहत्तये कृष्णरोपामि मित्राय कृष्णरोपामि वरुणाय कृष्णरोपामि आदित्येभ्यो कृष्णरोपामि अश्विभ्यां कृष्णरोपामि पूष्णे कृष्णरोपामि कक्षाय कृष्णरोपामि कक्षदेवतसोमाय कृष्णरोपामि औपासनयज्ञाय कृष्णरोपामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णरोपामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णरोपामि आद्यं तृप्यधिस्त्रयामि जलं तृप्यधिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकमरक्षोऽन्तरितारातयः प्रत्युष्टकमरक्षं प्रत्युष्टारातयः चित्प्रतिस्थापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिस्थापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वाजपदापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आत्स्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियतञ्च प्रयुतञ्च अर्पतञ्च न्यर्पतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः नित्ये नमः धृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सविता प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्तवर्तस्वदेतवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्थाः अनुमतेन्ममक्स्थाः सरस्वतेन्ममक्स्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः महिमाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे औपासनाग्नोवाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्टभौमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोमादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य कीर्त्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुराद्रग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसविदप्रासामीः
ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಗನ್ನನ ಕಾಳಾಂಜಿ ಗದ್ದರ ಭಟ್ಟರೇ దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తదనంతాలు చూపరి తతితో బాగాలియనే తదనంతాలు చూపరి తతితో బాగాలియనే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియున నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదవ్యక్తాక్ష సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల ధరాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావతమండలీకవామణకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనకాపదే యశోపదేత్యష్టదేమవనే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితృక్షేరసుత్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీలావృతభద్రాశ్వచేతుకమాలక హిరణ్యకనమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకమస్తి పున్నాకగంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేశరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తనే సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వనాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామసాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ మిఖనోమణీంద్రమదానధారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే ఓం
అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోక్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయనే భార్గవత్సివన ఆప్నవాన ఉర్వవేదనమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయనీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండ కోటి பிரம்மாண்ட நாயக கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே நாம் இப்பொழுது மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். இதோ அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். பக்தர்களே, அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபயன் நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அற்புதமான கைங்கரியத்தை இதோ நாம் இந்த வேளையிலே சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பகவான் நாமங்களில் சிறியதும் பெரியதும் இருக்க முடியுமா? இல்லை. ஏன், எல்லா நாமங்களும் அவர் கல்யாண குணங்களை போற்றுபவையே அல்லவா? இந்த குணநலம் குணம் இது அதைவிட சற்று குறைந்தது என்று எப்படி சொல்லுவது? ஆனால் திருப்பாவை நாச்சியார் ஆண்டாள் அழகாக பகுத்து பரிந்திருக்கிறார். திருப்பாவை 28ஆம் பாசுரத்தில் அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னை சிறுபேர் அழைத்தவனும் சீறி அருளாதே என்றார். ஆண்டாள் அழைத்த சிறு பெயர்கள் நாராயணன், பரமன், மாதவன் போன்ற நாமங்கள் முந்தைய பாசுரங்களில் பாடியவை. இவையெல்லாம் தானே ரிஷிகள், ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள் அழைத்த பெயர்களாம். இந்த பெயர்கள் அனைத்துமே பரமனின் மேன்மையை பறைசாற்றுபவை. மேன்மையான அந்த பரமனை அடையவே கோபிகைகள் நோயற்ற பாவை நோன்பை அனுசரித்து ஆண்டாள் திருப்பாவை பாடினார்.
அந்த எண்ணத்தில் விளைந்தவையே நாராயணன், பரமன், உத்தமன், ஊழி முதல்வன் போன்ற நாமங்கள். ஆனால் இந்த நாமங்கள் அவர்களை பெருமானிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்தின பெரும்போர். அறிவொன்றும் இல்லாத, அதாவது கர்ம பக்தி ஞான யோகம் அறியாத, இடக்கை வழக்கை அறியாத கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்ணும் ஆயர் குலத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆவார்கள். அந்த ஆயர் குலத்தில் பிறந்து அவர்களோடு ஒருவனாய் விளையாடி லீலைகளை பல செய்து மாடு மேய்த்து சேர்ந்து உணவுண்டு பிருந்தாவன கானகத்தில் கண்ணன் நடத்திய நாடகம். அதாவது அவர்கள் உற்றார் உறவினராகி விட்டார். தன் உன்னோடு உறவில் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது. எனவே அவர்கள் உறவினரை அந்த பெயர் கொண்டு அழைத்தால் தான் சொந்தம் வலுப்படும், சொந்தக்காரரும் மகிழ்வார். எனவே கோக்களை, அதாவது ஆடு மாடுகளை, கோப்பர்களை காத்த தலைவன் என்று கோவிந்தா என்று விழித்தனராம். விந்தை என்றால் ஒன்றை தேடி போய் நாடி பெறுவது என்று பொருள். அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயர் குலத்தை தேடி தேர்ந்தெடுத்து அங்கு தோன்றினார். சத்திரிய குலத்தில் அவதரித்தாலும் பிறந்தவுடன் ஆயர் குலத்தை தேடி சென்று தோன்றினார். இதனாலும் கோவிந்தன், கோவிந்தன் நாமத்தின் ஏற்றம் கோவிந்தன். பக்தர்களே, பாலகிருஷ்ணன் கோவர்தன குன்றம் மேந்தி குளிர்மலையில் இருந்து கோப்பர்களையும் கோக்களையும் காத்தார். 7 நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்த அடை மழையில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற கோவர்தனகிரியை ஒரு விரலால் தூக்கி குடை போல பிடித்தார் கிரிதாரி. மழை பெய்வித்த இந்திரன் களைப்படைந்து தவறுணர்ந்து செருக்கு விலகி ஒடிந்து கண்ணபிரானிடம் சரணடைந்தார். கோப்பர்களை அவர் காத்த நீர்மை, மேன்மை, பெருமையை போற்ற வண்ணம் அவருக்கு கோவிந்தன் என பட்டம் சூட்டி கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடத்தினார். இரண்டாவது, கோ என்றால் பூமி என்றும் பொருள் அல்லவா? ஆதி காலத்தில் ஹிரண்யாக்ஷன் என்றும் அரக்கன் பூமியை எடுத்து சென்று பாதாளத்தில் ஒழித்து வைத்தான். பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து பாதாளம் தேடிச் சென்று பூமியை கண்டெடுத்து காப்பாற்றினார். இந்த பூமியை, இதில் உள்ள சகல ஜீவராசிகளையும் அசேதன பொருட்களையும் ரட்சிப்பவர். எனவே கோவிந்தன் பூமாதேவியை ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதரித்தார். தம்மை ரட்சித்த தம் குடிகளை ரட்சித்த என்றென்றும் ரட்சிக்கும் கோவிந்தா என்று அழைப்புத்தானே பெருமை, பெரும்பேறு அல்லவா? மூன்றாவது, கோவிந்தன் என்றால் வேதம் ஓதுவதால் மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்வதால் அடையத்தக்கவர் என்று பொருள். வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து ஆன திருப்பாவை 30 தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார். 2 மால்வரை தோள், அதாவது செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் இங்கும் அங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் என்னும் ஆண்டாளின் கூற்று கோவிந்த நாமத்தின் பெருமையை மேலும் பறைசாற்றுகிறது. 4வது, இது கண்ணபிரானுக்கும் உகந்த திருநாமம். நாராயணன், பரமன் போன்ற பெயர்களை அவர் யுக யுகமாக மண்ணுலகிலும் விண்ணுலகிலும் கேட்டிருப்பார். கேட்டு சலித்து போயிருப்பார். கோவிந்தா என்னும் புதிய அவருக்கு பிடித்தமான பெயரால் அழைத்தால் அவரும் உகப்பாராம். திருப்பாவையில் கோவிந்த நாமம் திருப்பாவையின் மிக முக்கிய பாசுரங்களான கூடாரை வெல்லும் ஷீர் கோவிந்தா, கற்று கறவை கணங்கள் பல கறந்து 2லும் கோவிந்தா என்று அழைக்கிறார் ஆண்டாள் அல்லவா? சாற்றுமறை பாசுரமும் திருப்பாவையின் உயிர் பாசுரமும் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் மிகவும் கொண்டாடிய பாசுரமும் ஆகிய சிற்றஞ்சிறு காலே வந்துன்னை சேவித்து பாசுரத்திலும் கோவிந்தா என்று அழைத்து தமக்கும் கோபியர்களுக்கும் நம் அனைவருக்குமாக சங்கல்பம் செய்து கொண்டாரே. இற்றை பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் 7 பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றமே ஆவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றை நாம் காமங்கள் மாற்று என்று. அதாவது ஆண்டாள் திருப்பாவையில் 3 முறையும் நாச்சியார் திருமொழியில் 9 முறையும் கோவிந்த நாமத்தை பாடியிருக்கிறார். கோவிந்தா என்னும் பெரும் பேர் நாம் பெற்ற பெரும் பேர். கோவிந்தா நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா 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 என்று அந்த கோவிந்தனுடைய மலையப்ப சுவாமியுடைய திருநாமங்களை ஜபித்து கொண்டே இதோ நாம் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே
மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த கோவிந்தனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா என்று பகவானுடைய அந்த நாமங்களை மிகவும் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் ஜபித்து பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். இதோ இரு கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம். பகவானுடைய அருளை பெறுவோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று ராமராக கிருஷ்ணராக ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரமாக எடுத்த பெருமாள் இதோ நமக்கெல்லாம் கலியுகத்திலே வெங்கடேஷ பெருமாளாக அவதாரம் செய்து நித்திய கல்யாணத்தில் நமக்கெல்லாம் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கும் சேவிப்போம். ஓம் பிரஜாபதி சோமகம் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்த तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदशतं श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु అటువంటి వైభవముల మన చేసిన దైవం ఇటువంటి
बृहस्पतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सविद प्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा बुधायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्तामृतागुम् अन् विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुभस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिना समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रागिच्चित्तार्थम् हतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अमन्तनोकितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदरेवरं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासाविपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिला समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा यदस्य कर्मणोऽतिरेकं चित्वान्योन्महाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वकुस्विष्टकं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते शोधहुदाहुतेनाङ्कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो निन्दा भवदक्तिस्तत्पुनराः जातवेदः विजर्हणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरधातुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायं चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषदन्तरिक्षै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येभिषेमहि स्वाहा समितिस्य तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तर्षय सप्तरामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्त सप्तयोनिरावनत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा
आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधि वनस्पति गन्धर्वात्सश्चैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपिता महाश्चाक्षं यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्थाः ता महाप्रपिता महाश्चाक्षं यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा चतुष्कं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टागक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजेक्वरदमत्र न मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोद्यान् वह्निं विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तुष्य भार्गते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदाचनाचिक्रन्दमया देव परिपूर्णं ततस्तते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि मेधानि शेषावशेषाणां कृष्णानु स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाचर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा स्थानप्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ பக்தர்களே இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் பொறியிடுதல் என்னும் ராஜா ஹோமத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது அடுத்தடுத்த கைங்கரியம். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதா என்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து
அந்த கண்ணனையே தன் மணவாளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவது போல அந்த கனவிலே அனைத்தும் நடந்ததைப் போல இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்லுவதே வாரணம் 1000 என்று தொடங்கும் 10 பாசுரம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் அதோ தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவன்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவதே இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, அடுத்த நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலை இன்னொருவர் அணிவது. ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொல்லாளி ஆணிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట
పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ